अगर आप क्रिश्चियन लोकेलिटी में घर लेने का सोच रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। मलाड वेस्ट में ऑर्लम चर्च के पास यहाँ का पूरा जो लोकेलिटी है 80-90% लोकेलिटी क्रिश्चियन लोगों का है। लिंक रोड यहाँ से बहुत पास में है। 2 BHK ये बचा हुआ है प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका है। आगे मैं डिटेल और प्राइस बताऊँगा, पहले देखते हैं फ्लैट कैसा है। किसी भी प्रॉपर्टी के डील में 20 से 30%, 20 to 30% डिस्काउंट पाने के लिए और प्रॉपर्टी डील के रिलेटेड सारे टेक्निकल चीजों को समझने के लिए इस वीडियो के अंत में एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, CP यानी ऑथराइज चैनल पार्टनर ऑफ डेवलपर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं, बिल्डर के पेरोल पे कस्टमर्स के लिए काम करते हैं, कस्टमर को बेस्ट प्राइस और बेस्ट सर्विसेज दिलाते हैं, तभी डेवलपर की ओर से जो फीस हमें मिलती है। तो हमारा पर्पस ये रहता है कि हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करना। आगे मैं बात करूँगा, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी की किस टाइप का है, कैसा साइज वाइज है, आगे समझते हैं। अभी मैं 2 BHK का प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है PCPL टियारा। ये मलाड वेस्ट में ऑर्लम चर्च के पास बन रहा है। 634 स्क्वायर फुट का है। आइए देखते हैं ये फ्लैट कैसा है। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और इसमें कंसेप्ट इन्होंने किचन दिया है राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट पे दोनों बेडरूम दिया हुआ है। तो ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। तो अभी मैं आपको विंडो के साइड से एक बार कवर करके दिखाता हूँ इसका लिविंग डाइनिंग किस टाइप का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ आपको डाइनिंग लिविंग ये दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एक सूर्य का अलग से जगह दिया हुआ है जो एंट्री के जस्ट सामने। उसके बाद मैं लेके चल रहा हूँ किचन में। राइट हैंड साइड में देखते हैं कैसा है इसका। इस तरफ आपको किचन देख रहे हैं, ये पूरा आपको गैस प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सर्विस प्लेटफॉर्म। साथ में यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए जगह, हाइट वगैरह देख रहे हैं 10.5 से 11 फुट का हाइट है। कैबिनेट्स वगैरह आपको मिलेगा बन के। और ये मैं विंडो के साइड से एक बार अपोजिट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप फ्रिज रख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इसका दोनों बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है। कॉमन वॉशरूम देखते हैं। इसका कॉमन वॉशरूम इस तरफ है, यहाँ पे इसका कॉमन बेडरूम है और सामने मास्टर बेडरूम है। आइए इसका कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ मैं आपको। वॉश बेसिन, कमोड, बाथ एरिया प्लस ब्रांडेड एसेसरीज है। सारे प्लम्बिंग के जो इन्होंने मटेरियल्स लगाया है ना, वो जगुआर का फिटिंग्स दिया हुआ है। इसके बाद अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ कैसा है। आइए, ये इसका कॉमन बेडरूम है। 6x6 का बेड डला हुआ है। इस तरफ आपको विंडो मिल जाता है। मैं थोड़ा नाइट टाइम में शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो बाहर कुछ है नहीं दिखाने के लिए, बालकनी कंसेप्ट नहीं है तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं दिखा रहा हूँ। एक बार विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखाता हूँ। इस तरफ बेड बना हुआ है, 6x6 का बेड और वार्डरोब बना हुआ है। दोनों के रहते हुए भी देखें तो आपको 2 से 3 फुट का स्पेस आपको मूवमेंट करने के लिए मिल रहा है। इसमें भी सेम हाइट करीबन 10.5-11 फुट का हाइट है। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके मास्टर बेडरूम में। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट में इसका वॉशरूम है। सेम कंसेप्ट बाहर का दिया है, वॉश बेसिन, कमोड और बाथ एरिया। अभी मैं आपको मास्टर बेडरूम में अंदर लेके आता हूँ। इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम मिल रहा है। मास्टर बेडरूम का साइज़ कॉमन बेडरूम से थोड़ा बड़ा दिया हुआ है और एक्स्ट्रा वॉशरूम दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं क्या स्ट्रक्चर है। फिनिशिंग PCPL का तो बात कहना क्या दोस्तों, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, तो ज़्यादा बात करने जैसा है नहीं। इनका अपने आप में ही अपनी एक अलग पहचान है। 8-10 प्रोजेक्ट तो अभी भी इनका अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। काफ़ी सारा ये हैंडओवर भी कर चुके हैं। इधर बेड वार्डरोब बनाने के बाद भी 3 से 4 फुट का स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। हाइट वगैरह सेम। और अभी मैं एक बार अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू दिखा रहा हूँ, वो आप देख लें। ये आपको पूरे फ्लैट का व्यू है। यहाँ पे अलग से आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है। दोस्तों एक बात आपको बता दूँ, कभी भी आप प्रॉपर्टी बुक करने जाते हैं ना,
तो किसी ना किसी को साथ में लेके जाएं जिसको वहाँ बॉटम प्राइस वगैरह पता हो। अगर ये पता नहीं होता तो बहुत सारे कस्टमर को ऐसा देखा हूँ कि 10-10, 20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं नेगोशिएशन करने के बावजूद भी। अगर आपके टीम में कोई नहीं है, आपके जान पहचान में कोई नहीं है, तो मेरे उस ऊपर दिए हुए नंबर पे फ़ोन करें। मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेंगे प्रॉपर बॉटम प्राइस यानी कि एक्चुअल सही प्राइस में चीज़ दिलाने का, फ्लैट दिलाने का। बहुत सारे लोग 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं, प्राइस पता नहीं होता है। प्रॉपर्टी का मामला ही ऐसा है दोस्तों। बाहर का पैसेज देख लें, सामने आपको 2 लिफ्ट, 1 फ्लोर पे 4 फ्लैट, उसके बाद स्टेयरकेस। अभी PCPL तियारा का मैं आपको एलिवेशन दिखा रहा हूँ। 10 माले का पूरा स्ट्रक्चर इसका रेडी हो चुका है और नेक्स्ट ईयर में पोजीशन है। ये इसका मेन रोड है। हॉर्लम चर्च के आसपास का एरिया बहुत ही पीसफुल एरिया है और ज़्यादातर यहाँ पे क्रिश्चियन लोकेलिटी के लोग हैं, तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अभी आइए आगे दिखाता हूँ मैं डिटेल वगैरह क्या है, इसका प्राइसिंग वगैरह क्या है, क्या एलिवेशन है। कुछ पीडीएफ के जरिए, कुछ फोटोग्राफ्स के जरिए दिखाता हूँ। अभी जो मैंने फ्लैट दिखाया है ना आपको, उसका डिटेल आपको बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट का नाम है PCPL डेवलपर हैं और प्रोजेक्ट का नाम है PCPL तियारा। लोकेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मालाड वेस्ट में लिंक रोड पे हॉर्लम चर्च के पास है। और 4-5 प्रोजेक्ट का नाम मैं बता देता हूँ। डेवलपर का फ्लोरा इनक्लेव, नियॉन टेरेस, उल्का, आशुतोष, अभिराम, ऐसे बोरीवली कांदिवली में काफ़ी सारा काम किया है इन्होंने। करीबन 15 से 25 सालों का एक्सपीरियंस है इनका डेवलपमेंट फील्ड में। और ये जो प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट है, क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है। किसी भी बैंक से आप लोन करना चाहें जिसमें भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, इजीली आपका लोन हो जाएगा। सारे बैंक से अप्रूव्ड किया हुआ है इस प्रोजेक्ट को। जब मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड होता है ना प्रोजेक्ट, तो एक क्लियर आप ये समझ जाएं, कोई भी बैंक अगर SBI या फाइनेंस कर रही है तो टाइटल क्लियर है। भविष्य में जीवन में कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो ये चीज़ों को बेसिक ध्यान दें कि प्रोजेक्ट टाइटल क्लियर है तो हर एक बैंक वहाँ से लोन कर देगी। जिसमें सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो SBI का होता है। उनका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। जब तक टाइटल क्लियर ना हो SBI फाइनेंस नहीं करती है दोस्तों। ये मैंने बेसिक एक जानकारी दिया। अब चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। 1/2 एकड़ का इसका लैंड एरिया है। 50% में कंस्ट्रक्शन है, 50% में इसका ओपन एरिया है। 10-10 माले का 2 विंग है जिसमें 90% काम हो चुका है, 10% काम बाकी है। स्लैब हो चुका है पूरे 10 स्लैब, इसका 10 स्लैब कंप्लीट हो चुका है और इसका ब्रिक वर्क चालू है। डोर का फिनिशिंग, मार्बल वर्क्स एंड टाइल्स वर्क चल रहा है। 72 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें कुछ एमिनिटीज़ जो हैं वो रूफटॉप पे हैं। नीचे स्टेक पार्किंग दिया हुआ है और कुछ पजल पार्किंग दिया हुआ है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे कुछ स्टिल्ट कवर्ड पार्किंग है और स्टेक पार्किंग है। दोनों का प्राइसिंग अलग अलग है। 2024 अक्टूबर में इसका रेरा का पोजीशन डेट है, बट ये आपको जून में ही डिलीवर करेंगे। जून में ही आपको कीज़ हैंडओवर कर देंगे। मेन तो यहाँ पे ये है ना कि बहुत नियर टू पोजीशन है और यहाँ का जो लोकेशन तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादातर यहाँ जो मेजोरिटी है वो क्रिश्चियंस का है। करीबन 80-90% जो क्रिश्चियन मेजोरिटी के लोग हैं। आसपास में चर्च है तो क्रिश्चियन को लेके बहुत अट्रैक्शन है यहाँ पे। हिंदू भी हैं बट मेजोरिटी क्रिश्चियंस हैं। एमिनिटीज़ की बात करूँ, टेरेस गार्डन, बारबेक्यू पीट, फैमिली फंक्शन एरिया, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, रूफटॉप टेरेस, टोडलर जोन, ये यहाँ पे एमिनिटीज़ है। और चारों तरफ का जो व्यू है ना वो सिटी का व्यू है, क्योंकि वो प्रॉपर सिटी के बीच में बन रहा है। यहाँ से लिंक रोड हार्डली 3 से 4 मिनट का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। प्राइजिंग और साइजिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 630 यानी 630 स्क्वायर फुट का इसका 2 BHK का एरिया है और 634 स्क्वायर फुट का। प्राइजिंग इसका 1.54 CR यानी कि 1,54 लाख से 1.61 CR यानी कि 1,61 लाख के बीच में ये बेसिक इसका फ्लैट कॉस्ट है। इसके आपको ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लगेगा। 10 to 12% का जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो आपको आएगा, तो वो आप ऊपर का पकड़ के चलें। ये जो मैंने एक बिटवीन प्राइस का एक अंदाज़ा दिया है, एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा हमें डेवलपर के जो हायर मैनेजमेंट होते हैं उनकी ओर से अलाउ नहीं है बताना, ऑनलाइन अनाउंसमेंट करना। और कितना नेगोशिएशन होगा वो भी मैं उसी में आपको बताऊंगा। दोस्तों हम लोग का एक 10 से 15 सालों का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बेस पे कितना प्राइस आपका नेगोशिएशन कराना है और लीगल नॉर्म्स क्या होता है वो सब एक्सपर्ट, प्रॉपर्टी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ काम करने के लिए आप हमें फ़ोन ज़रूर करें। साथ ही साथ रेरा के नॉर्म्स के अनुसार बता दूं कि जो लीगल बिल्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो 10 सालों की होती है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने से लेके कन्वेंस डीड आने तक यानी पोजीशन होने तक के बाद भी 5 साल की डिफ़ॉल्ट यानी डिफेक्ट लाइबिलिटी होती है। अगर कुछ होता है फ्लैट के अंदर
तो बिल्डर की लायबिलिटी होती है उनको बना के देना, रिपेयर करके देना। कुछ टूट गया, टाइल्स का, मार्बल्स का, या फिर लीकेज बाथरूम कुछ भी हो, ये सब बहुत सारे लीगल नॉर्म्स हैं जो मैं और हमारी टीम पूरी ट्रेंड है जो इस सब्जेक्ट पे काम करती है। और कस्टमर के साथ 10 सालों तक हम बने रहते हैं। जब तक कि उनका 10 साल कंप्लीट नहीं होता, हमारी टीम उनके साथ काम करती रहती है। हमारे साथ बुकिंग कराने का ये एक्स्ट्रा एक बेनिफिट है दोस्तों। और एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो 30-40% डिस्काउंट पे होती है। उसके लिए भी आप फ़ोन करें अगर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना हो या रहने के लिए लेना हो। साथ ही साथ कभी कभी हमारे पास हमारे जो जिस तरह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह से हमारे हज़ारों लाखों लोग हर रोज़ ये वीडियो देख रहे हैं। अगर उनको कुछ अर्जेंट सेल होती है, प्रॉपर्टी करना है, कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करते हैं, हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी हमें जल्दी प्रॉपर्टी सेल करना है, और 20-20, 30-30 लाख रुपए कम में वो निकालते हैं। उस टाइप की प्रॉपर्टी मैं भी हमेशा अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जैसे ही मैं इस अर्जेंट सेल, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी, ऑक्शन की प्रॉपर्टी डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसको ख़रीदें, उसमें इन्वेस्ट करें और फ़ायदा ले सकें दोस्तों। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्राउसर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते
क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर
हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नए प्रोजेक्ट में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।